हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं D71 एकेडमी आपके लिए ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और क्लासेस लेके आता है जो नॉर्मली बुक्स में नहीं पाए जाते हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लासेस को और आज बात करेंगे यूनिट डिजिट की। चाहे बात रेलवे एग्ज़ाम की हो, एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या टीचर्स एग्ज़ाम की हो, हर जगह यूनिट डिजिट ज़रूर पूछा जाता है किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे इनको सॉल्व करने में क्या कॉन्सेप्ट हमको चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट हमको जानने हैं। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं यूनिट डिजिट कैसे काम करता है। बिल्कुल बेसिक से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। पहले हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 24 × 33, और आपको ये बताना है कि इनका जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो नॉर्मल अप्रोच क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहां पर क्रॉस होता है 297, तो यूनिट डिजिट आपको मिली यहां पर 2। ये कॉन्वेंशनल अप्रोच है, लेकिन हम इस अप्रोच को हैंडल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम दोनों नंबर्स का यूनिट डिजिट लेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक करेंगे क्या आई 2, यही तो हमको यहाँ मिली थी। इस वजह से ये वाला मेथड हम यहाँ अडॉप्ट नहीं करेंगे। जब भी आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट पता करनी है तो सिंपली आप उनके यूनिट डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट ही आपका आंसर हो गया। पहला ये मेथड हो गया। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे एक बात बताओ। मान लो एक नंबर मैंने लिखा हुआ है 7352 और यहाँ यूनिट डिजिट पे कोई है अंक, मान लो अल्फा है। इसको हम रिप्लेस करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 या 7 से, और इसकी पावर कुछ भी है, मान लीजिए 300 792 कुछ भी है, एनीथिंग। हमें ये पता करना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस नंबर का इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ जो यूनिट डिजिट होने वाली है, इन्हीं 10 डिजिट में से कोई एक डिजिट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 में से ही कोई अंक यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए वो चार नंबर जो अगर यहां पर रखे जाएंगे तो मर्जी आपकी, कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट वही नंबर होंगे। कौन कौन से हैं वो चार नंबर, 1 5 6 और 0। कहने का मतलब ये हुआ, एक ही जगह अगर आप मान लीजिए 5 रख देते हैं, अब 5 को बेशक आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा 25, हर बार आपको 5 ही मिलेगा रिजल्ट में। यूनिट प्लेस पे जो रिजल्ट आने वाला है वो नंबर 5 ही होगा। इसी तरीके से जब आप 6 को यहां पर पुटअप करते हैं तो आपकी मर्जी, अब इस नंबर को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके इकाई के स्थान पे आपको 6 ही मिलेगा। इसी तरीके से 1 बिहेव करता है, 0 भी बिहेव करता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये चार नंबर 1 5 6 और 0 जब भी यूनिट प्लेस में आएंगे, आपको चाहे जो पावर दी गई है डजंट मैटर, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे यही चार नंबर ही मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। अभी मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और अपने दूसरे नंबर्स की बात करते हैं। अभी मान लीजिए 379, यहां पर है अल्फा, इसकी पावर कुछ भी दी गई है 3795, कुछ भी दी गई है। अभी दो नंबर्स की हम बात करेंगे, 4 और 9। ठीक है, 1 5 6 और 0 की तो हम बात कर चुके, अभी 4 और 9 की बात करेंगे। 4 कैसे बिहेव करता है इस बात को ध्यान से देखो। 4 की पावर अगर 1 होती है तो वैल्यू आती है 4, 4 रेज़ टू की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16। अगर 3 बार आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है 64।
4 का अगर 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 256। अभी ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। 4 था पहले, जब आपने 2 बार किया तो वैल्यू आई 6, जब आपने 3 बार किया तो वैल्यू आ गई फिर से 4, जब आपने 4 बार किया मल्टीप्लिकेशन तो वैल्यू आ गई फिर से 6। कहने का मतलब यह है कि जब यूनिट प्लेस में 4 होगा, जब भी क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में 4 होगा और आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, जब यहां पर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आपको रिजल्ट के इकाई के स्थान पर हमेशा 4 ही मिलेगा। ध्यान से देखिए, जब भी ऑड आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद आप करके देखिए 5 होगा यहां पर यूनिट प्लेस में, 7 होगा, 9 होगा, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके इकाई के स्थान पर 4 मिलेगा। जब संख्या सम हो जाएगी, अब देखिए 4 का जब हमने स्क्वायर किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार किया, 6 बार आप करेंगे तो यूनिट प्लेस में हमेशा 6 मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 को जब हम ऑड नंबर पे, ऑड या विषम पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 4 ही मिलता है फाइनल रिजल्ट की यूनिट प्लेस पे, और जब इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वहां पर 6 डिजिट मिलता है। कहने का मतलब अगर आपको क्वेश्चन में यहां पर 4 मिला, यहां पर जो पावर दिख रही है ये ऑड दिखेगी, तो आप इमीडिएटली ये गेस कर लेंगे कि जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वहां पर वैल्यू 4 ही होगी। अगर यहां पर इवन नंबर है तो यहां जो फाइनल वैल्यू आपको मिलने वाली उसके इकाई के स्थान पे 6 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया 4 का। ऐसे ही 9 बिहेव करता है। 9 क्या करता है कि जब आप उसका ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट का यूनिट प्लेस मिलता है वो 9 ही मिलेगा। सेम वे जैसे 4 बिहेव करता है। लेकिन जब इवन नंबर्स में आप करते हैं, जैसे 9 रेज़ टू की पावर यहाँ 2 कर देंगे, 9 रेज़ टू की पावर 4 कर देंगे, तो इवन प्लेसेस में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने अभी तक 6 नंबर्स की बात कर ली। कौन कौन से हो गए, 1 हो गया आपका, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, यहां आपको सेम यूनिट डिजिट मिलता है, 4 हो गया और 9 हो गया। 4 में क्या होता है कि जब ऑड नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में, तो आपको सेम नंबर मिलेगा। जब इवन हो जाता है तो आपको फाइनल रिजल्ट की यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। 9 में क्या हो जाता है कि इवन नंबर में आपको 1 मिलता है। ये आप करके देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उन 4 नंबर्स की जो अब बच गए हैं। वो नंबर कौन से हैं, इस बात को ध्यान से देखो। मैं इस बोर्ड को क्लियर करता हूं। अभी हमने बात कर ली 1 की, 4 की, 5 की, 6 की, 9 की, 0 की। नंबर बचे 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7 एंड 8। इनका पैटर्न थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। अभी देखो, 2 की पावर अगर आप 1 करते हैं वैल्यू आई 2, 2 की पावर 2 करते हैं वैल्यू आई 4, 2 की पावर 3 करते हैं वैल्यू आई 8, 2 की पावर 4 करते हैं वैल्यू कितनी आ गई 16। अभी देखो 2 की पावर 5 करते हैं वैल्यू क्या आ गई 32, 2 की पावर 6 वैल्यू आ गई 64, 2 की पावर 7 वैल्यू आ गई 128, 2 की पावर 8 वैल्यू क्या आ गई 256। यहां पर ध्यान से देखो आप, जब आपने 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 था, फिर 4, फिर 8, फिर 16। यूनिट डिजिट पे फोकस करो, केवल 6 हुआ। इसके बाद देखो, जब आपने 4 टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब 5th टाइम पे गए तो यूनिट डिजिट खुद को रिप्लेस करने लगी। फिर से देखो 2 आ गया, 2 था, फिर से 4 था, 4 आ गया, फिर से 8 था, 8 आ गया, 6 था, 6 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जो 2, 3, 7 और 8 होते हैं ये ऐसे ही सिस्टमेटिकली बिहेव करते हैं। 3 को भी अगर आप ऐसे करेंगे 3 रेज़ टू की पावर 1, 2, 3, 4, यहां तक यूनिट डिजिट आपको डिफरेंट मिलेगी। उसके बाद में यूनिट डिजिट रिपीट करने लगेगी खुद को। हर 4 टाइम्स के बाद में ये नंबर्स या यूनिट डिजिट खुद को रिप्लेस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करने वाले हैं इस बात को ध्यान से समझो। अभी मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं।
मान लीजिए एक नंबर आपको दिया गया है 73732 की पावर 85, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये नंबर्स खुद को हर 4 टाइम्स के बाद में रिपीट करते हैं, इस वजह से हम सिंपली फोकस करेंगे इसकी एक्सपोनेंट पावर पे। पावर क्या है? 85। 85 को आप सिंपली 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे और फोकस करेंगे रिमाइंडर क्या बचा। देखो ये कट गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एक रिमाइंडर बच रहा है। एक रिमाइंडर बच रहा है तो हम करेंगे क्या? हम जस्ट 2 की पावर 1 लिख देंगे। समझ पाए आप मेरी बात को? जो क्वेश्चन फिगर था उसकी यूनिट डिजिट हमने देखी क्या है? 2 है। 2 का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि 2 जो होता है ये हर 4 टाइम्स के बाद में अपनी यूनिट डिजिट को रिप्लेस करता है। तो हमें इससे मतलब नहीं इसकी पावर क्या है, हमने उसको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद में हमने देखा रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा यहाँ पर 1। जो रिमाइंडर बचा बस उसी को हमने यूनिट डिजिट की पावर लिख दिया, 2 की पावर 1। कहने का मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2। एक बार पावर की वैल्यू क्या होती है? 2। दैट्स ऑल। अगर यहां पर 86 होता पावर तो क्या होता? हम 4 से डिवाइड करते, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 1 4, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 2 रिमाइंडर बचा तो हम यहां पर वैल्यू लिख देते 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। कहने का मतलब ये जो संख्या है इसका इकाई का स्थान जो आएगा वो होगा 4। सिंपल सी गणित है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 87 अगर होती पावर तो रिमाइंडर बचता कितना? 3 4 से डिवाइड करने पे तो वैल्यू क्या आती? 2 की पावर 3। तो यूनिट प्लेस क्या आ जाता? जो फाइनल रिजल्ट इसका आता उसके इकाई का स्थान होता 8। अगर मान लीजिए यहां पर कितना होता? 88 होता, पावर क्या होती? 88 होती, तो हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको यह याद रखना है कि पावर आपको 4 प्लेस करनी है। तो हम 2 की पावर क्या प्लेस कर देते? 4। तो वैल्यू क्या आ जाती? 16। तो यूनिट प्लेस हो जाता हमारा 6। इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे 85 टाइम्स, या कह लीजिए यहां पर इस केस में 88 टाइम्स, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट डिजिट होगी 6। दैट्स ऑल। ये एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। 96 रेज़ टू की पावर 425, मल्टीप्लीकेशन है 459 रेज़ टू की पावर 57। इकाई का स्थान क्या होगा रिजल्ट का आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया इन कॉन्सेप्ट पे कि जब भी यूनिट डिजिट पे 6 होता है, मर्जी आपकी जितनी भी पावर कर लो वैल्यू सेम ही रहेगी, 6 ही आने वाली है। कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट प्लेस जब 6 है तो यहां पर हमको फाइनल वैल्यू मिली 6। यहां से क्या मिला? यूनिट प्लेस पे आपने देखा है 9। 9 का जब ऑड नंबर में पावर होता है तो जो फाइनल वैल्यू आती है उसके इकाई के स्थान पर 9 ही होगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आई 54। यूनिट प्लेस क्या आया? 4। आपका आंसर करेक्ट हो गया ए। दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर यूनिट प्लेस में है 3, यहां पर है 7। आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 होता है तो ये सेट पैटर्न में 4 टाइम्स के बाद में रिपीट करते हैं। इस वजह से हम एक्सपोनेंट या पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर पे फोकस करते हैं। तो हम करेंगे क्या? जो इसकी पावर है, यहां पावर ये दिख रही है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी बड़ा नंबर हो आपको सारे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को केवल आप डिवाइड कीजिए 4 से, केवल 2 डिजिट को कीजिए या सारे नंबर को कीजिए, बात एक ही होती है। तो हम लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर इधर बचेगा। कहने का मतलब यूनिट डिजिट हो गई 3, इसकी पावर हम सिंपली लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड। यहां पर 7 है, 7 भी इसी पैटर्न में बिहेव करता है, तो हमने फोकस किया इसकी पावर पे। पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, ज्यादा बड़ी पावर है तो मैंने बोला केवल लास्ट के 2 डिजिट लीजिए। 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, यहां पर रिमाइंडर बचा 2। तो जो लास्ट में वैल्यू लिखी हुई है यूनिट प्लेस 7, इसकी पावर लिख दीजिए 2। इसकी वैल्यू तो 3 ही आई,
इसकी कितनी आई 7 7 जा 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा ना 49, 49 आया तो यूनिट प्लेस क्या आया 9, तो 9 को यहां लिख दीजिए। 9 3 जा 27, फाइनल यूनिट प्लेस क्या आई 7, आपका आंसर करेक्ट हो गया बी। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आपने फोकस किया है 3 अगर यूनिट प्लेस में तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। यहां पर 45 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। अगर 1 बचा तो 3⁻1, कहने का मतलब वैल्यू बची केवल 3। प्लस लगा हुआ है तो प्लस आप लगा दीजिए। यहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यूनिट डिजिट पे हम काम कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे नंबर पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं, तो 2 1 जा 2 हो गया, 3 + 2 कितना हुआ 5, आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर 61 की पावर 5 है। मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस में अगर 1 है तो उसकी मर्जी आपकी, कितनी भी पावर कर लीजिए वैल्यू सेम ही आएगी। यहां पर यूनिट प्लेस क्या आने वाली है 1 ही आने वाली है। -7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों की वैल्यू 49, 9 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 63। इसका यूनिट प्लेस लेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वैल्यू क्या आई 7 3 जा 21, यूनिट प्लेस क्या आया 1। हम यूनिट प्लेस पे काम कर रहे हैं, 1 मैंने लिख दिया। -9 की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई, अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो सेम नंबर आता है, 9 और 4 के केस में ये आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आ जाएगा 9, वैल्यू क्या आ गई 1 - 10। अभी 1 में से 10 तो आप माइनस कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली यहां तो आप यूनिट प्लेस पे काम कर रहे हैं, यूनिट प्लेस पे काम कर रहे हैं तो 1 पे आप 12 लेंगे, बगल वाले नंबर से 10, जैसे नॉर्मल आप 12 लेते हैं तो यहां पर आपको 12 लेना पड़ेगा। मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया हुआ है कि आप सारे क्वेश्चन समझ पाएं। तो 10 को आपको 12 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 11 में से आप 10 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 1, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। जब भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पर माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव वाले में आप 10 ऐड करेंगे, बोरो लेंगे बगल वाले नंबर से, 10 ऐड करके वो वैल्यू हो गई यहां पर इस केस में 11 - 10 वैल्यू आ गई 1। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो 1 है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 1 × 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी 1 × 2 × 3 × 4 × 5। और जो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी, इसको ध्यान से देखो, 5 और 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे वैल्यू आएगी 10। इस जीरो की वजह से इस पूरी वैल्यू के इकाई का स्थान डेफिनेटली 0 आने वाला है। जहां पर फैक्टोरियल 5 आएगा वहां पर इकाई का स्थान डेफिनेटली 0 आने वाला है उस कंप्लीट वैल्यू का। फैक्टोरियल 5 और उससे हर एक बड़े नंबर में, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक, क्योंकि फैक्टोरियल 5 इन्वॉल्व है हर एक नंबर में जो कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, उसके हर एक इकाई के स्थान पर 0 आने वाला है। तो इस वजह से हम उन सारी वैल्यूज के इकाई का स्थान 0 ही मानेंगे। सिंपल सी बात है। अभी बात बची फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक, इनकी वैल्यू क्या है ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू तो आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का यूनिट डिजिट आ गया 4। जस्ट ऐड कीजिए। फैक्टोरियल 4 से आगे हम कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम यूनिट प्लेस में काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 5 और उससे जितने भी बड़े नंबर हैं, फैक्टोरियल 5 की वजह से उनके इकाई का स्थान 0 ही आने वाला है। इस वजह से 0 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इनको जस्ट ऐड अप कीजिए। 2 1 3 6 3 9 9 4 13,
इकाई के स्थान पे क्या आया, 3 आया। इस वजह से इस कंप्लीट सीरीज के इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इसको आप इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पावर के ऊपर पावर दी गई है, तो क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 की पावर जितनी भी मर्जी आप कर लो, कितनी भी पावर कर लो, जो भी यूनिट प्लेस आने वाली है फाइनल वैल्यू की, उसके इकाई के स्थान पे आपको 5 ही मिलेगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है। मैंने आपको बताया जो 6 होता है, मर्जी आपकी 6 की कितनी भी पावर कर लो, जो इकाई के स्थान पे नंबर आने वाला है 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। इनका जरा मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा कितना हो गया, 30। 30 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे आया 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो 0 का आप किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का स्थान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, इस वजह से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेकआउट कर लें। तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।